ये हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आराम से ये बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं, चीज़ी हैं, जूसी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ खा सकते हैं और कोई सी सॉस भी आप इस तरह से बना सकते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे आपको सिखाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बीफ सैंडविच। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड मैंने 4 स्लाइस ले लिए हैं। हमें चाहिए कीमा, केचप, मेयोनीज़, चीज़ स्लाइस, टमाटो हमने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं। बंद गोभी जो है ना, मैंने रफली जो है ना, इसके जो पत्ते होते हैं वो देखिए इस तरह से मैंने निकाले हैं। और मुझे चाहिए इसमें सलाद के पत्ते, हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च थोड़ी सी हमने ले ली है, काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लोर और हरी चटनी, जिसमें हमने जो है हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च और ज़ीरा डाल के इसकी चटनी सी बना ली है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो आइए बड़ी मज़े का स्पाइसी एंड जूसी और चीज़ी सैंडविच हम तैयार करते हैं। जी, सबसे पहले जो है मैंने तवे पे घी डाल दिया है और जो स्लाइस है हमारे ब्रेड के, उसको जो है हम इस पर फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई। ठीक है, हल्का हल्का सा हम इसको करेंगे। ठीक है, इसको रख के हम पहले करेंगे, थोड़े से ब्राउन जब हो जाएंगे तो फिर हम इसे पलट देंगे। ठीक है, देखिए आप, सैंडविच के लिए जो है हमने इसको ब्राउन किया है, हल्की आंच पे मैंने रखा है इसको, और घी लगा के मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत लाइट है, मैंने घी लगाया है। ऑयल भी आप लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, बटर यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। देखिए जो कलर हमें चाहिए था वो कलर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। जो कलर हमें चाहिए था वो ब्रेड हमने बना ली है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं और अब हम बनाते हैं कबाब। और जब तक हम कीमे में डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, नमक, कॉर्नफ्लोर और हरा मसाला। ठीक है, ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा मैंने डाल दिया है, इसको आप हाथों से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर डालने से होगा कि अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा स्पाइसी अगर आप बनाना चाहते हैं, इसमें कोई हम सिरका या लेमन इस तरह से नहीं डालेंगे। सिर्फ हम नमक, मिर्च, काली मिर्च हमने डाली, लाल मिर्च डाली है और हरा पुदीना, हरा धनिया और कॉर्नफ्लोर डाला है, जिसकी वजह से ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, ताकि इसमें जो है सारी चीज़ें अच्छे से जो है इसका जायका इसमें आ जाए। दो जो है कीमे के कबाब बना लिए हैं, आप भी बना लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा ऑयल लगा के कर लेंगे वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इसमें ऑयल वगैरह नहीं लगाया है। इसको वैसे ही मैंने कबाब की शक्ल में बना लिया है, गोल सा। ठीक है, तो हम इसको अब फ्राई करेंगे और हमने इतना ही लिया है जितना स्लाइस है। ठीक है, स्लाइस जितना होगा उतना ही आपने कबाब बनाना है। ठीक है ना, ताकि इसका जायका अच्छे से पूरे स्लाइस के हिसाब से ही आए। ठीक है, देखें इस तरह से हमने दोनों कबाब बना लिए हैं। तो जी देखिए, बहुत ही पतला, आपने तकरीबन इतना पतला करना है कि ये आराम से जो है, क्योंकि बीफ है ना, आपको पता है बीफ में गलाने में भी थोड़ा सा होता है, टाइम लगता है। तो आपने पतले कबाब बनाने हैं ताकि सैंडविच में भी समा जाएँ, आ जाएंगे अच्छे से। और ये देखें, हल्की आंच पे इसको बनाना है ताकि कीमा भी जो है वो गल जाए अच्छे से और कबाब कच्चे ना रहें। ठीक है, क्योंकि आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जल भी जाएंगे और कच्चे भी होंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो बड़े मज़े की सिजलिंग हो रही है, बहुत ही मज़े की इसमें से आवाज़ भी आ रही है, खुशबू आ रही है। तो आप इसी तरह से आप इसको बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनेंगे। देखें, थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा हमने नहीं डाला। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा मोटा मैंने नहीं लिया है, बहुत पतला सा लिया है। तो
इसी तरह से आप भी लीजिएगा। आप चिकन के भी बना सकते हैं इसी तरह से, कीमे का, मटन का बना सकते हैं। मज़े के बीफ सैंडविच बनते हैं, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल मैंने चीज़ें इसमें डाली हैं, मसाले ज़्यादा नहीं डाले, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा मज़े का होता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा देर हम पकाएंगे। जब ये गल जाएगा, अच्छा सा पक जाएगा, मज़े का कलर आ जाएगा, तो हम इसको निकाल देंगे। ये स्लाइस ले लेंगे और इस पर जो है हम मायोनीज़ और केचप लगाएंगे। देखिए मैंने ये मायोनीज़ और केचप इसमें डाला है, उसको अच्छे से हम लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से लगाएंगे और फिर हम इस पर जो है बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। मैं एक हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए एक हाथ से मैंने कैमरा जो है वो किया हुआ है, तो ये थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है। आप जो है ज़रा इसको अच्छे से जो है ना पूरे इसको फैला दीजिएगा, अच्छे से लगा दें इसको। बहुत ही मज़े का इसमें जायका जो है मायोनीज़ और केचप का आता है। तो आप ये देख लें, इस तरह से आप फैला दें। थोड़ी सी ग्रीन चटनी देखिए मैंने इस पर दोनों स्लाइसेस पे, क्योंकि 2 सैंडविच मैं बना रही हूँ, तो इस तरह से मैंने ये डाल दिया है। अगर बच्चे खाएंगे तो उसके हिसाब से भी, मिर्चें अगर तेज़ हैं फिर तो मत डालिएगा, सिर्फ मायोनीज़ और केचप ठीक है। लेकिन बड़ों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप इसको ये चटनी डाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो जी अब देखिए इसमें हम सलाद के पत्ते जो है रख देंगे, छोटे छोटे, ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। एक पे हम बड़ा डाल देते हैं सलाद के पत्ते, आप इस तरह से जो है रख दें। ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसमें खूबसूरत भी लगता है दिखने में और वैसे भी मज़े के लगते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे ये बंद गोभी के जो मैंने रफली जो है वो पत्ते काटे थे, वो हम करेंगे। इसका जायका बहुत मज़े का लगता है, लेकिन इस तरह से आप रखते जाएं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो हम इस पर रख देंगे टमाटोज़, खीरे भी हों तो खीरे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और अब हम इस पर रख देंगे चीज़ स्लाइस। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, कबाब भी बन रहे हैं साथ साथ। तो ये स्लाइस भी हम रख देंगे और इसके ऊपर अब हम कबाब रख देंगे। इसका दूसरा स्लाइस है, उस पर भी हमने मायोनीज़ और केचप लगा देना। इसमें मैंने गार्लिक केचप लगाया है, स्पाइसी वाला, और उसमें मैंने सिंपल किया था, और उसमें मैंने चटनी भी लगाई थी। इसमें भी चटनी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मायोनीज़ और गार्लिक केचप जो है वो हम लगा रहे हैं। तो जी स्लाइस तो हमारा रेडी है। अब जैसे ही हमारा जो है कबाब रेडी होते हैं तो वो हम इस पर रख देंगे। तो जी देखिए हमारे कबाब भी बिल्कुल रेडी, बहुत ही मज़े की और स्पाइसी बने हैं ये, खुशबू भी बहुत मज़े की है। तो आइए इसको सैंडविच पे हम रख के फिर आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए कबाब बिल्कुल रेडी, हमने सैंडविच के ऊपर जो है इस तरह से रख दिए हैं। तो अब जो ऊपर स्लाइस हमने रखना है जो रह गया था, वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से दोनों। ठीक है, ये देखें 2 हमने जो है वो सैंडविचेस बना दिए हैं। हम इसको कटिंग कर देंगे सेंटर पे से। तो मज़ेदार सी सैंडविच, स्पाइसी और क्रंची। तो ये देखिए कितने मज़े के जो है इस तरह से। तो जो देखिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ सैंडविच रेडी हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आराम से ये बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे आज की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं, चीज़ी हैं, जूसी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ खा सकते हैं, और कोई सी सॉस भी आप इस तरह से बना सकते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे आपको सिखाई है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।